अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं वस्तानिया हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। पहले एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कराऊंगी, देन सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। और आप सभी को मैं बता दूँ कि हिंदी का पेपर 13 जनवरी यानी कि कल होने वाला है फर्स्ट सिटिंग में किस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा? तो हिंदी का एग्जाम होगा। और सेकेंड सिटिंग में किस सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला है? तो फारसी का यानी कि पर्सियन का होने वाला है। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? यहाँ पे ग्रामर का भी क्वेश्चन रहेगा और लिटरेचर का भी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन डी करेक्ट। उसके बाद आप सभी देखेंगे अगला जो सवाल है, जल का समानार्थी शब्द क्या है? ठीक है, तो पानी होता है, जल, पानी, नीर, ये सब होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर जाएगा करेक्ट। फिर देखेंगे आप लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बालक शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो बालक का बालिका हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। फिर देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब ग्रामर के क्वेश्चन है। हम पढ़ते हैं में क्रिया क्या है? तो इसमें पढ़ते हैं वो क्रिया है। ठीक है, हम पढ़ते हैं एक सेंटेंस दिया हुआ है और इसमें कहा जा रहा है कि इसमें क्रिया कौन सा है बताना है। तो पढ़ते हैं जो हो जाएगा क्रिया। फिर देखेंगे आप लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। फिर आप लोग देखोगे प्रोज से भी क्वेश्चन लिया गया है। जैसे दूसरा आप लोग देखेंगे, ईमानदारी पाठ का मुख्य संदेश क्या है? तो आप लोग अगर ये चैप्टर नहीं भी पढ़े हैं तभी आप लोग आराम से कर सकते हो। ईमानदारी से आप लोगों को समझ में आ रहा है? अच्छा, सच्चाई, सत्य, ठीक है, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे, क्या धन कमाना ईमानदारी का संदेश है? तो बिल्कुल भी नहीं। चालाकी है? तो नहीं। डर भी नहीं है। सत्य और सच्चाई, ठीक है, ईमानदारी पाठ का मुख्य संदेश जो है सत्य और सच्चाई है, सच और सच्चाई। फिर देखेंगे दूसरा जो सवाल है, अच्छे विद्यार्थी की पहचान क्या है? तो अच्छे विद्यार्थी की क्या पहचान है? क्या वो शरारत होते हैं यानी कि वो शरारती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आलस करते हैं? नहीं। घमंड करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अनुशासन और मेहनत, अच्छे विद्यार्थी की पहचान होती है अनुशासन और मेहनत। फिर आप लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आप लोग देखोगे, मेरा विद्यालय पाठ में क्या बताया गया है? तो उसमें विद्यालय का महत्व बताया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग वीडियो को लाइक भी करते रहेंगे और शेयर भी करेंगे। फिर देखेंगे आप लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सच्चा मित्र कैसा होता है? तो सच्चा मित्र मदद करने वाला होता है। फिर अगला जो सवाल है, शिक्षक हमें क्या सिखाते हैं? तो शिक्षक हमें ज्ञान और संस्कार, ज्ञान तो देते ही हैं, संस्कार भी सिखाते हैं। तो शिक्षक हमें ज्ञान और संस्कार दोनों ही सिखाते हैं। फिर आप लोग देखोगे नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, कबीर किस भाषा में दोहे लिखते थे? तो वो सरल हिंदी में, ठीक है, आसान हिंदी यूज़ किया करते थे। फिर देखेंगे आप सभी नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर के अनुसार सच्चा ज्ञान कहाँ से मिलता है? तो कबीर के अनुसार सच्चा ज्ञान गुरु से मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। फिर देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं कराऊंगी। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और होगा ऑब्जेक्टिव का आई थिंक, बिल्कुल। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे आप लोग, रहीम के दोहे किस बात की शिक्षा देते हैं? तो रहीम के दोहे किस बात की शिक्षा देते हैं? तो प्रेम की, धैर्य की और विनम्रता की। फिर आप लोग देखेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सत्य कविता का मुख्य भाव क्या है? तो सच्चाई और नैतिकता। फिर जो अगला सवाल है यहाँ पर, कविता का उद्देश्य क्या होता है? तो मनोरंजन और शिक्षा देना होता है। तो यहाँ पर आप लोग का हो गया ऑब्जेक्टिव खत्म। अब यहाँ पे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी करा देती हूँ आप लोगों को। तो संज्ञा की परिभाषा लिखें। तो जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध हो उसे संज्ञा कहा जाता है। और फिर ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट इससे भी रिलेट कर सकते हैं। संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहा जाता है, ठीक है, और उर्दू में इसम कहा जाता है। ठीक है, तो इससे भी आप लोग रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है दीन शब्द का विलोम शब्द। तो यानी कि यहाँ पे विलोम शब्द क्या होता है? मुतजाद अल्फाज होता है, उल्टा बनाना। ठीक है, तो दीन का राज हो जाएगा। फिर देखेंगे आप लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अपने मित्र के बारे में 4 वाक्य लिखे, यानी कि अपने फ्रेंड के बारे में थोड़ा सा अच्छा बात 4 लाइन में लिखना है। ठीक है, तो पहला आप लोग लिख दोगे, मेरा मित्र बहुत अच्छा है। ठीक है, जो आप लोग का दिल करे आप लोग वहाँ पे लिख सकते हैं। वह समय पर विद्यालय आता है, नहीं आता होगा तो नहीं आता है लिख देना। वह पढ़ाई में मेहनती है, मुझे वह पसंद है। ठीक है, ये सब चीज़ आप लोग बनाकर लिख सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप लोग के एग्जामिनेशन में बस 4 ही वाक्य कहेगा, वहाँ पे हो सकता है कि 10 वाक्य में लिखें, तो ये भी कहा जा सकता है। ठीक है,
यहाँ पर मैं क्वेश्चन इसलिए करा रही हूँ कि इससे क्वेश्चन तो आएगा ही एग्जाम में, उसके अलावा इससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि अच्छा इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। अपने मित्र के बारे में जरूरी नहीं है कि 4 ही वाक्य, यहाँ पे 10 वाक्य भी लिखने को आएगा, लेकिन आया ना ये सवाल, तो घुमा फिरा के यही सब सवाल रहेगा आप लोग के एग्जाम में। फिर देखेंगे आप लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न शब्दों के समानार्थी लिखिए। तो यानी यहाँ पे दिया हुआ है कुछ शब्द, कौन कौन है? सूर्य, सूर्य का समानार्थी क्या हो जाएगा? रवि हो जाएगा। पृथ्वी, पृथ्वी का क्या हो जाएगा? धरती हो जाएगा। अब आप लोग को अगर समानार्थी लिखिए, यानी समानार्थी वर्ड होता क्या है, क्या है ये? तो ये है आप लोगों का मुतरादिफ अल्फाज, ठीक है। उर्दू में मुतरादिफ कहा जाता है और इंग्लिश में सैनोनिम, ठीक है। सैनोनिम कहा जाता है एक जैसे अल्फाज, ठीक है, हम अल्फाज, यानी कि वर्ड अलग रहेगा, यानी सूर्य है और यहाँ पे रवि लिखा हुआ है, दोनों अलग अलग वर्ड है लेकिन मानी एक ही है। फिर देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है, पूछे जाने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? हिंदी भाषा का महत्व लिखिए। अब हिंदी क्वेश्चन आप लोग का ज़्यादा आप लोग का इसी से रिलेटेड रहेगा, हिंदी में निबंध, ठीक है, निबंध और आप लोग का खत हो गया, ये सब आप लोग को लिखनी आनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में बस यही सब पूछे जाते हैं। निबंध पूछे जाएंगे, ग्रामर के क्वेश्चन होंगे और आप लोग का खत, ये सब क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो चलिए कहाँ पर थी मैं? हाँ, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे हिंदी भाषा का महत्व क्या होता है। तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा होती है, यह हमें एक दूसरे से जोड़ती है और हिंदी से हमें अपने विचार आसानी से व्यक्त कर सकते हैं और यह हमारी संस्कृति और सभ्यता की पहचान है। यानी कि ये तो आप लोग लिखेंगे ही लिखेंगे, इसके अलावा भी आप लोग कुछ पॉइंट अपने मर्जी से लिख लेना। फिर देखेंगे आप लोग दूसरा सवाल, ईमानदारी पर निबंध लिखिए। जैसा कि मैंने कहा ना कि निबंध से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो निबंध आप लोग को लिखने आना चाहिए। नहीं आता है प्रैक्टिस कर लो, 1-2 वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे निबंध, तो किस चीज़ पे कहा जा रहा है? तो ईमानदारी पे कहा जा रहा है। तो ईमानदारी एक महान गुण है और निबंध ज़रूरी नहीं है कि आप लोग का इसी पर आएगा, किसी पर भी आ सकता है, कोई भी टॉपिक पर। तो निबंध लिखने का बस आप लोग प्रैक्टिस कर लो, उसमें कुछ भी नहीं करना होता है, बस बेसिक ही टॉपिक दिया जाएगा जिसमें आप लोग खुद से दिमाग लगा के लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत हार्ड कोई बुक से, चैप्टर से कोई टॉपिक नहीं दे दिया जाएगा, आसानी रहेगा। ईमानदारी पर, सच्चाई पर, दोनों तो सेम ही है, ठीक है। ईद पर हो गया आप लोग का, क्रिकेट पर हो गया, कोई खेल पर हो गया, बस यही सब क्वेश्चन रहेगा जो कि आप बेसिक आप लोग लिख सकते हैं। तो अब देखेंगे आप लोग यहाँ पर अगला सवाल, और ये है लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। अपने विद्यालय का वर्णन कीजिए। तो आप लोग को जो भी लग रहा है, जैसा लग रहा है वहाँ पे लिख सकते हैं। मेरा विद्यालय बहुत खूबसूरत है, यहाँ अच्छे शिक्षक पढ़ाते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ आप लोग लिख सकते हैं। विद्यालय में अनुशासन सिखाया जाता है, और आपको जो भी लगता है अपने विद्यालय के प्रति आप लोग लिख सकते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आए होंगे और वीडियो भी पसंद आई होगी। तो पसंद आ गई है तो वीडियो तो लाइक कर देना आप लोग, और अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो कर लेना और बेल आइकन ऑन रखना, ठीक है। क्योंकि वस्तानिया की तैयारी तो मैं कराऊंगी, उसके अलावा रिजल्ट का भी अपडेट यहीं पर मिलेगा, कॉपी कब चेक होगा आप लोग का, सब अपडेट यहीं पर मिलेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट्स के। तो जाएं आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और